लिखा है यदि 1 रुपए पर 1 महीने का सिंपल इंटरेस्ट 1 पैसा है तो वार्षिक दर क्या है। और जबकि ये देखो कितनी बार पूछा गया, 99, 02, 16, 10। 1 रुपए पर 1 महीने का सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 1 पैसा। जब 1 पैसा है तो बताएं, और वो भी कितने रुपए पर है, तो 100 रुपए पे कितना हो जाएगा, 100 पैसा। 100 पैसा का मतलब 1 रुपए, और वो कितने महीनों का ब्याज है, 1 महीने का ब्याज 1 रुपए हो रहा। मूलधन कितना है, तो मान लिया, इंटू में दर हमें निकालना है और समय कितना मान रहे हैं, 1 माह है, माह को चेंज करेंगे 12 इंटू में ये फॉर्मूले के हो गए। 1 महीने का ब्याज कितना है, 1 रुपए। 100 से 100 कट के गुणा होगा, आर का मान कितना आ जाएगा, 12%। 1 रुपए से करोगे तो भी वो ऐसे ही आएगा आंसर, तो वहां पे उसको पैसे को रुपए में बनाने के लिए 100 से भाग देना पड़ेगा। 100 से भाग दे दोगे, बात एक ही है। 3000 रुपए की राशि पर 12% के साधारण ब्याज पर 1080 रुपए का ब्याज कितने सालों में मिलेगा। अब ये देखो, ये भी 3 बार पूछा गया है। 12 का गुणा 3 में करेंगे, 36 का गुणा कितने में करेंगे, यहाँ पे 108 आ जाए, 3 का ही तो करना पड़ेगा, तभी तो 108 आएगा। ब्याज बराबर क्या होता, PRT अपॉन 100। एक व्यक्ति साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों के लिए कुछ राशि उधार लेता है। यदि मूलधन और कुल ब्याज का अनुपात 5:1 है, ब्याज की दर क्या है। मूलधन कितना है, 5, दर की वैल्यू कितनी है, निकालना है। समय कितना है, 4, बटे में बराबर में कितना होगा, कट गए पूरे कितनी बार, आंसर कितना आ जाएगा, 5%। अगला, एक धनराशि पर साधारण ब्याज उस राशि का 16/25 है, वह अवधि कितनी होगी जिसमें ब्याज की दर और अवधि के एक वर्ष समान संख्या में है। और ये देखो कितनी बार रिपीट हुआ, 2009, 10, 1, 4, 11, 10, 11 और 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। और समय के मान बराबर हो, कौन सा फॉर्मूला बताए थे, अंडर रूट में ए अपॉन बी इंटू 100। तो देखो, अंडर रूट में करेंगे 16/25 इंटू में करेंगे 100, 16 का वर्गमूल 4 और ये हो जाएगा 10 बटे में कितना हो जाएगा, 5, कट गए कितना आ गया, 8%। में देखा जाए तो 8%, और समय में कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर पर 3 वर्ष के लिए उधार दी गई, यदि इसे 2.5% वार्षिक अधिक दर पर उधार दिया गया होता तो 540 रुपए अधिक ब्याज प्राप्त होता। उधार दी गई राशि क्या है। 3 वर्षों में 2.5% वार्षिक दर से इतने रुपए अधिक मिल रहे हैं, और यहाँ भी अधिक लिखा। टोटल कितना ब्याज एक्स्ट्रा मिलेगा, 3 दूनी 6, 7.5, और 7.5 की वैल्यू कितनी दे रहे हैं, 540। मूलधन पूछ रहे कितने से गुणा, पॉइंट हटेगा एक 0, 25 से 3 बार, और ये कितनी बार, 4 बार, 3 से कितनी बार, 18, गुणा करने पर 72। अगला है, यदि कोई धनराशि बैंक में साधारण ब्याज पर जमा करवाने पर 6 वर्षों में दोगुनी हो जाती है तो 12 वर्षों में वह कितनी हो जाएगी। हमने क्या बताया था, गुना -1, और समय से भाग दिया जाएगा, तो पहले कितने गुना हो रहा, 2 गुना हो रहा, एक कम करेंगे कितना, 1 बटे में बराबर में जो भी गुना हो रहा होगा 1 घटा देंगे, बटे में कितना, 12। ये कितनी बार कट गए, यानी x -1 की वैल्यू कितनी,
तो एक्स बराबर कितना आएगा, 3 गुना। एक्स -1 लिख लिया करो ताकि कितने वर्षों में कोई राशि 25% की साधारण ब्याज की दर पर 3 गुनी हो जाएगी। हम ऐसे भाग देते दर, तो यहाँ पे देखो 25% है और 3 गुना हो रही, 3 गुना को क्या लिखा जाएगा, 200/25 कितना आ जाएगा, 8। कोई धनराशि 8 वर्ष में स्वतः दोगुनी हो जाती है तो ब्याज की दर क्या है। 8 वर्षों में दोगुनी हो रही तो कितने में भाग दिया जाएगा, 100 में। जितने गुना होती उतने में से हमेशा एक कम करके भाग दिया जाता। 2 गुना हो रही तो कितने में भाग दिया जाएगा, 100 में। कितने से भाग देना, 8 से, क्या आ जाएगा, 12.5%। कौन सी धनराशि है जो साधारण ब्याज से 5 वर्षों में 520 रुपए और 7 वर्षों में 568 रुपए हो जाएगी। देखो पहले समझ लेना पूरा। 7 वर्षों में हो रहा है 568 रुपए, 5 वर्षों में 520। यहां से उसे घटाएंगे कितना बचेगा, 48। 2 सालों का ब्याज जब 48 है तो 1 साल का ब्याज कितना होगा, 24। तो 5 वर्षों का ब्याज कितना हो जाएगा, 24×5 120 को उसमें से घटाओगे कितना बचेगा, 400। आंसर क्या आएगा, और आप लोगों का कहा आ रहा, आ गया। 2 वर्षों में 756 रुपए हो जाती है और 3.5 वर्षों में 873 रुपए हो जाती है तो ब्याज की 2 वर्षों में कितना हो रहा, 756। और जबकि 3.5 वर्षों में कितना हो रहा, 873। यहाँ पे माइनस किया तो 1.5 साल का कितना आ जाएगा, 117। हमें निकालना 3 सालों का, सॉरी 3 नहीं, 2 साल का। तो 2 वर्ष का ब्याज 117 कितने सालों का है, तो 1.5 से भाग देंगे। 2 साल का पूछ रहे हैं तो 2 से गुणा किया जाएगा, पॉइंट हटेगा, एक जीरो बढ़ेगा, 5 से कटेगा 3 बार, ये कटेगा 4 बार, 3 से काटोगे कितनी बार कट रहा, 39। गुणा करने पे कितना आ गया, 156। अब यहाँ पे हम निकालेंगे पी की वैल्यू कितनी है, तो 756 में से 156 माइनस किया जाएगा, कितना बचेगा, 600। लेकिन हमें निकालनी दर, तो फॉर्मूला होता PRT/100 बराबर में SI। पी की वैल्यू 600 हो गई, आर का मान निकालना है, समय 1 वर्ष मानेंगे, 1 वर्ष का ब्याज कितना है, 78। जीरो से जीरो कट गया, इससे काटोगे 13 बार कटेगा, आर का मान ही आ जाएगा आपका 30%। लगाओ। कोई धनराशि 2 वर्ष के अंत में 2250 रुपए और 5 वर्ष के अंत में 2625 रुपए हो जाती है। यदि व्यक्ति को केवल साधारण ब्याज मिलता है तो ब्याज की दर क्या है। सेम क्वेश्चन है उसी के जैसा। ये भी देखो कितनी बार, 6 बार पूछा गया। सबसे पहले तो हम यहाँ पे पी की वैल्यू निकालेंगे, जो कितनी आ जाएगी, 5 वर्षों में हो रहा है 2625, 2 वर्षों में हो रहा है 2250, माइनस करने पे कितना बचा, 375। ये 3 सालों का हो गया, जबकि हमें निकालना है कितने का, 5 का भी निकाल सकते हैं या 2 का निकालने दे रहे हैं। तो देखो इधर पे 375 बटे में 3 × 2, तो ये क्या निकलेगा, 2 वर्ष का ब्याज। ये कितनी बार कट गए, 125 घटाने पे कितना आ गया, 250, उसमें से घटा देंगे, मूल्यन कितना आ गया, 2000 आ गया। तो देखो इधर मूलधन, दर, समय बराबर, और 1 साल का ब्याज कितना है, 100। कहाँ लगा दिए, अच्छा ये समय एक है ना, दो जीरो से दो जीरो कट गए, इसका भाग इसमें देंगे 6.25%।
एक 9,500 रुपए की राशि का कुछ भाग साधारण ब्याज की 15% की दर से तथा बचा हुआ भाग साधारण ब्याज की 20% की दर से उधार दिया गया, तो 1.5 वर्ष बाद कुल 2565 रुपए ब्याज प्राप्त होता है। तो 15% तथा 20% की दर से उधार दी गई राशि का अनुपात क्या है, अगर किसी का नहीं आ रहा हो तो। यहाँ पे दो मेथड है। एक तो है कि हम यहाँ पे तीसरी दर निकाल लें, पहले हम उसी से करेंगे। तीसरी दर निकाल के मूलधन कितना दिया, 9500, दर हमें निकालना है, समय कितना है 3/2, और बराबर टोटल ब्याज कितना मिल रहा 2565 रुपए। यहां से दर की वैल्यू निकालो जरा, क्या आ रही, ये कट जाएगा 19 से इसे काटेंगे, 5 से काट दो पहले, 5 से 19 बार कटेगा, 5 से ये 5 बार कट गया, और ये 13 बार कट गया। 19 से इसे काटेंगे, ये कितनी बार कटेगा, 19 दूनी 38, 19 सत्ते 133, 37 बार। अरे दो ही तो लिखे। इसके बाद देखो, 2 का गुणा होगा 54 हो जाएगा, 3 नीचे आएगा, या 3 से और कट रहे हैं अभी, 9 बार कितना आ गया, आर बराबर 18%। यानी ये हमारी तीसरी वाली दर निकल के आ गई जो बीच में रखनी। एक दर कितनी है 15, एक कितनी है 20, 20 वाली दर कितनी, क्रॉस में घटाएंगे कितना 2, ये कितना, बस यही रेशियो निकल के आ जाता उनकी राशियों का, 2:3।